गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड वॉरियर्स। मेरा नाम है जफर और आज का प्रोग्राम है राइट ए जावा प्रोग्राम टू रीड द डेटा फ्रॉम द डेट सॉरी रीड द डेट फ्रॉम द यूजर्स एंड प्रिंट द डेट इज वैलिड और नॉट। क्या करना है हम लोग को कि एक डेट यूजर से इनपुट में लेना है और उसको सिंपली चेक कराना है हम लोग को कि वो डेट जो है वैलिड है या नहीं है। तो उसमें क्या है कि हम लोग तीन इंटीजर से इनपुट में लेंगे, जैसे डेट भी लेंगे, मंथ भी लेंगे और ईयर भी लेंगे। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे लॉजिक हम लोग उसके अंदर डालेंगे और उससे चेक कराएंगे कि हमारा डेट इनवैलिड है या वैलिड है। ठीक है, ये एक्चुअली कैलेंडर का प्रोग्राम है। तो कैलेंडर के प्रोग्राम में जो भी वैलिड इनवैलिड डेट हम लोग पुट करते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ यूज होता है लॉजिक, उसके पीछे हम लोग चेक करेंगे। तो चलो हम लोग फर्स्ट इसको बनाते हैं। तो एक हम लोग यूजर से इनपुट ले लेते हैं, सॉरी मैन मेथड ले लेते हैं। मैन मेथड लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक स्कैनर क्लास ले लेंगे, स्कैनर एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ठीक है, यहाँ क्या किए हम लोग, एक स्कैनर क्लास ले लिए। उसमें हम लोग क्या करेंगे, एक मैसेज प्रिंट कराएंगे, इंटर दी डेट इंटर द डेट, जिसमें क्या होगा, डी भी होगा, भी होगा और वाई भी होगा। ठीक है, डेट भी लेना है, मंथ भी लेना है और ईयर भी लेना है। इसीलिए हम लोग तीन इंटीजर से इनपुट लेंगे। तो इनपुट में क्या लेंगे, फर्स्ट डी लेंगे, एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, एंड सेकेंड हम लोग क्या लेंगे, लेंगे, एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, एंड थर्ड में हम लोग क्या लेंगे, वाई लेंगे। ठीक है, वाई 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 एंड वाई। ठीक है, और एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। तो हम लोग तीन यूजर से इनपुट ले चुके हैं। लेने के बाद हम लोग का यहाँ से कंडीशन स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट हम लोग कंडीशंस लगाएंगे कि इफ इफ एल्स कंडीशंस नॉर्मली लगेगा यहाँ पे, क्योंकि अभी इफ एल्स का ही सीरीज चल रहा है हम लोग का। तो यहाँ पे इफ एल्स कंडीशंस में क्या है कि अगर हमारा डेट लेस देन 1 हुआ, ठीक है, लेस देन 1 हुआ, अगर ये ट्रू हुआ, या फिर अगर मंथ हमारा ग्रेटर देन 12 हुआ, और मंथ हमारा जो होगा अगर लेस देन क्या होगा, 1 होगा, तो डेट हमारा 0 नहीं हो सकता, मंथ हमारा 12 से ज्यादा नहीं हो सकता, मंथ हमारा 1 से छोटा भी नहीं हो सकता, मतलब 0 भी नहीं हो सकता। ठीक है, निगेटिव में भी नहीं हो सकता। थर्ड कंडीशन हमारा क्या आएगा, ईयर जो होगा वो भी हमारा 1 से छोटा नहीं होगा। ठीक है, तब तब यहाँ पे क्या कंडीशंस लगाएंगे, अगर इसमें से एक भी ट्रू हुआ, इसका मतलब क्या है, इनवैलिड डेट है। क्या है, इनवैलिड डेट है। अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तब हम लोग का दूसरा कंडीशंस लगेगा। क्या लगेगा, दूसरा कंडीशंस लगेगा, एल्स इफ कंडीशंस लगाएंगे यहाँ पे। दूसरा कंडीशंस लगेगा अगर इक्वल टू 6 है। ठीक है, इक्वल टू 6 है, और सॉरी इक्वल टू 4 है, 4 है, और एम इक्वल टू 6 है, 6 है, और इक्वल टू 9 है, 9 है, और इक्वल टू 11 है। ठीक है, इस तरह का कंडीशंस अगर है हमारे पास, तो यहाँ पे क्या है ये कि अगर हमारा मंथ 4 हो और 6 हो, 9 हो, 11 हो, तो यहाँ पे क्या कंडीशंस होना चाहिए, यहाँ पे ये कंडीशंस होना चाहिए, डेट हमारा जो है उसी टाइम पे डी जो है ग्रेटर देन 30 नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहला कंडीशन हो गया। अगर इसमें से एक भी ट्रू हुआ, मतलब दोनों ट्रू होना चाहिए तभी ये एग्जीक्यूट करेगा। अगर इसमें से एक भी मंथ अगर 4, 6, 9, 11 है और डेट क्या है 30 से ग्रेटर देन है, तो ये क्या देगा हम लोग को, ये देगा इनवैलिड डेट, इनवैलिड डेट। ठीक है, सेम इसी तरह से एक और कंडीशन भी लगेगा, अगर मंथ इक्वल टू एक और ले लेता हूं, मंथ इक्वल टू 1 है, और मंथ इक्वल टू 4 है, सॉरी 3 है, और इक्वल टू 5 है, इक्वल टू 7 है।
ठीक है, 7 है, और इक्वल टू क्या है, 12 है, 8 है, सॉरी 8 है, और इक्वल टू 10 है, और इक्वल टू 12 है। ठीक है, तो इस तरह का अगर हमारे पास कंडीशंस है, अगर मंथ हमारा 4 है, 6 है, 9 है, 11 है, तो उस मंथ में हमारा 30 डेज से प्लस नहीं होना चाहिए। ये पहला कंडीशन। सेकंड कंडीशन, अगर मंथ हमारा 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12 है, तो उस मंथ में क्या है कि डेट हमारा ग्रेटर देन 31 नहीं होना चाहिए। ठीक है, सॉरी 30, ये कंडीशन एक्चुअली ना भी देंगे तो हम लोग चलेगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी 31 वाला कंडीशन नहीं दिए हैं, यहाँ पे दे देता हूँ। ठीक है, डी अगर ग्रेटर देन 31 हुआ, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वो इनवैलिड देगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंडीशंस ना देके हम लोग दूसरा कंडीशंस देंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी हम लोग ने 31 वाला कंडीशंस डाल चुका है। तो यहाँ पे क्या नेक्स्ट कंडीशंस देंगे, अगर हमारा मंथ इक्वल टू फरवरी है। ठीक है, अगर फरवरी मंथ में है, तो यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए कि डेट जो हमारा है 29 से ग्रेटर देन नहीं होना चाहिए, 29 से ग्रेटर देन नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा ऐसा कुछ हुआ तो ये क्या करेगा, इनवैलिड डेट देगा हमको, इनवैलिड डेट देगा। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन हमारा क्या होगा, नेक्स्ट कंडीशन हमारा फरवरी पे ही है। अगर मंथ इक्वल टू हमारा फरवरी है, ठीक है, एंड क्या है कि अगर मंथ हमारा लीप ईयर है, लीप ईयर का कंडीशन कैसे होता है कि ईयर हमारा क्या है, मॉडुलस 400 हो। ठीक है, 400 हो, इक्वल टू 0, और क्या हो कि ईयर हमारा क्या हो, ईयर हमारा क्या हो, 4 से डिवाइड हो। ठीक है, मतलब मॉडुलस 4 इक्वल टू 0 हो। उसी टाइम क्या होना चाहिए, उसी टाइम ईयर जो होना चाहिए 100 से डिवाइड नहीं होना चाहिए। ठीक है, 100 से डिवाइड नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा लीप ईयर का कंडीशन है, जो कि पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये कंडीशंस अगर दोनों हुआ, फर्स्ट क्या होना चाहिए कि फरवरी मंथ होना चाहिए, दूसरा लीप ईयर का जो भी कंडीशंस है वो भी होना चाहिए। तब क्या होना चाहिए कि यहाँ पे डेट जो है 28 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, डेट डी क्या होना चाहिए, नॉट ग्रेटर देन 28। ठीक है, तो एक और हम लोग ब्रैकेट में यूज कर लेते हैं ताकि अच्छे से सारा कवर हो जाए। हाँ, ठीक है, तो ये हमारा कंडीशंस हो गया। अगर ऐसा हुआ, अगर ये ट्रू हुआ, इसका मतलब क्या होगा, इनवैलिड डेट होगा, इनवैलिड डेट होगा। ठीक है, और सेकंड क्या है, अगर ये सारा चीज फॉल्स हो गया तो इसका मतलब क्या है, हमारा कैलेंडर जो है, कैलेंडर का प्रोग्राम जो है वो सही है। ठीक है, तो हम लोग एल्स में मैसेज देंगे, एल्स में क्या मैसेज देंगे कि दिस डेट इज वैलिड, दिस डेट इज वैलिड। ठीक है, तो एक बार और हम लोग देखते हैं ऊपर से। तो यहाँ पे क्या बोल रहा था कि कोई एक डेट लेना है, डेट मीन्स डेट, डे और मंथ और ईयर साथ में होता है एक डेट में, वो तीनों यूजर से इनपुट ले लिए। यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन हम लोग लगाएं, अगर डेट हमारा क्या है 31 से लेस देन है और ग्रेटर देन 31 है, मतलब एक से छोटा भी नहीं होना चाहिए और 31 से बड़ा भी नहीं होना चाहिए। अगर दोनों में ये सारे कंडीशंस में एक भी ट्रू हुआ तो वह इनवैलिड दे देगा। फर्स्ट क्या है, डेट छोटा नहीं होना चाहिए और 31 से बड़ा नहीं होना चाहिए। मंथ क्या है, मंथ 12 से बड़ा नहीं होना चाहिए, मंथ 1 से भी छोटा नहीं होना चाहिए, और ईयर जो है वो 1 से छोटा भी नहीं होना चाहिए। तो ये सारे कंडीशंस, इसमें से एक भी कंडीशन अगर ट्रू हुआ तो इनवैलिड डेट होगा। तो नेक्स्ट हमारा है क्या कि अगर मंथ 4 है, 6 है, 9 है और 11 है, जो कि 30 डेज का ये मंथ है, अगर इस डेट में 31 हुआ डेट, तो वो क्या होगा, इनवैलिड डेट होगा। ठीक है, अगर फरवरी मंथ है तो उसमें क्या होना चाहिए, 29 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 29 से ज्यादा हुआ फरवरी मंथ में तो वो इनवैलिड डेट होगा। ठीक है, अगर फरवरी मंथ का एक और कंडीशन है, क्योंकि फरवरी मंथ में क्या होता है 28 डेज और 29 डेज दोनों डेट होता है। ठीक है, तो सेकंड कंडीशन है कि 28 डेज तभी होता है जब वो लीप ईयर में हो, तो सेकंड और तभी वो 28 डेज होता है। तो इसमें क्या है, लीप ईयर का कंडीशन हम लोग लगाएंगे
तो अगर मंथ इक्वल टू 2 डे मतलब फरवरी मंथ का है, तो उसमें क्या होना चाहिए कि ये लीप ईयर का कंडीशन है कि 400 से डिवाइड करके जीरो करेंगे, और या फिर 4 से डिवाइड होकर जीरो हो, उसी टाइम जो होता है 100 से डिवाइड नहीं होना चाहिए, सॉरी यहाँ नोट का कंडीशन लगेगा। और उसी टाइम पे कंडीशन जो होगा वो 100 से डिवाइड नहीं होना चाहिए। इट मीन्स ईयर में जो होता है 100 से 100 मॉडल्स जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ये लीप ईयर का जनरली कंडीशन से पीछे भी हम लोग पढ़ चुके हैं। और उसी टाइम पे क्या है, ये सारे लीप ईयर में जो होता है वो 28 डेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ये कंडीशन ओवरऑल ट्रू हुआ और ये भी ट्रू हुआ तभी ये एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा। एक भी फॉल्स हुआ तो ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो उसके लिए ये कंडीशन था। और एल्स में क्या होगा, जब सारा कंडीशन हमारा फॉल्स हो जाएगा तभी हमारा ये कंडीशन ट्रू देगा, जो कि हमारा वैलिड होगा कैलेंडर में। तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं यहाँ पे कि आउटपुट में लेते हैं और आउटपुट से हम लोग चेक करते हैं। फर्स्ट क्या डालते हैं इसमें, फर्स्ट 31 डेज, 28 डेज, सॉरी 31 डेज हो गया। मंथ हम लोग ले लिए, फरवरी मंथ ले लिए और 2023 ले लिया। फरवरी मंथ में 31 डाल के ट्राई कर रहा हूँ, इनवैलिड हो गया। इट मीन्स मेरा अभी तक काम सही चल रहा है। नेक्स्ट हम लोग चेक करेंगे, नेक्स्ट हम लोग क्या चेक करेंगे, फरवरी मंथ में 29 ले लिया हूँ, फरवरी मंथ में 29 ले लिया हूँ, ईयर को अभी सेम रखा हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, दिस इज डेट, दिस डेट इज वैलिड, ठीक है। ये तो अभी तक हमारा सही काम कर रहा है। अगर हम लोग लीप ईयर में चेक करें, ठीक है, तो हम लोग लीप ईयर में एक चेक करते हैं। लीप ईयर में हम लोग 29 दे के देखते हैं और वो 2000 में देखते हैं, क्योंकि 2000 हमारा क्या है, लीप ईयर है। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली क्या करेंगे, चेक करेंगे, सॉरी एंटर नहीं दबाया, हाँ, दिस इज इनवैलिड डेट, ठीक है। ये भी हमारा कंडीशन ट्रू है। इट मीन्स मेरा ये लीप ईयर वाला भी काम कर रहा है। और अब हम लोग क्या करेंगे, डेट को इनवैलिड दे के देखते हैं। 31 तो दे दिया हूँ। अब मार्च का भी देखता हूँ और 2000 निगेटिव में ईयर को देता हूँ, ठीक है, 12। दिस इज द इनवैलिड डेट, ठीक है। ईयर भी हमारा काम कर रहा है। और एक और हमारा ब्लॉक था 31 वाला, 30 डेज वाला, 4, 6, 9 और 11 का था। तो हम लोग 5 मंथ में देंगे, हम लोग 31 डेज 5 मंथ में देंगे, सॉरी 5 मंथ में तो ले लेगा, 4, 6, 9 में था ना, इट्स ओके। 2023 ये वैलिड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग चेक करेंगे क्या, 4 लेंगे हम लोग, 4 नहीं सॉरी 6 में 31 डेज लेंगे और 6 मंथ का लेंगे, ठीक है, जो कि 30 डेज का होता है, और 2023 ले लेंगे, ठीक है। ये इनवैलिड डेट दे दीजिए। इट मीन्स मेरा सारा ब्लॉक अच्छे से काम कर रहा है। और आपको मेरा इसी तरह से वीडियो आने वाला है। और ये ज़्यादा कुछ खास प्रोग्राम नहीं था, बट सिंपली लॉजिक अभी तक जो हम लोग ने पढ़ा है उसी बेसिस पे, उसी लॉजिक का यूज करके ये सारे प्रोग्राम्स किए हैं हम लोग ने। और इसी तरह से हम लोग का वीडियो आने वाला है। नेक्स्ट वीडियो हमारा, नेक्स्ट हम लोग का एक लूप पे हमारा नेक्स्ट लेवल होगा। और लूप जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे लूप सब पढ़ेंगे, तो वो सब अच्छे से जानेंगे। पहले इसके कुछ आप लोग को असाइनमेंट देंगे, असाइनमेंट आप लोग अच्छे से क्लियर करें, और उसको अच्छे से प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने के बाद ही आप लोग को अच्छे से क्लियरिटी आएगी। और जितना आप क्वेश्चन लगाएंगे उतना ज़्यादा क्लियरिटी होगी। अगर आप लोग को असाइनमेंट और नोट्स चाहिए, नोट्स तो प्रॉपर बनाएं, बिना नोट्स का आप लोग को पढ़ना बहुत मुश्किल है। तो नोट्स बनाएं और अच्छे से, अगर प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप लोग अच्छे से जान पाएंगे। और बिगनर के लिए ये तो बहुत ही स्पेशल चीज़ है, क्योंकि पूरे वीडियो में, पूरे यूट्यूब पे आप लोग को इतने सारे प्रोग्रामिंग के वीडियोस नहीं मिलेंगे। तो जितना अच्छे से फॉलो करेंगे आप लोग, जितना अच्छे से पढ़ेंगे, उतना अच्छे से क्लियरिटी आएगी। और तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।